मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी घटना से मैं अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। जैसे आप आज यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे ही एक चर्च में एक रात बहुत से लोग इकट्ठे थे। एक साधु उस रात सत्य के ऊपर उन लोगों से बात करने को था। सत्य के संबंध में एक अजनबी साधु उस रात उन लोगों से बोलने को था। साधु आया, उसकी प्रतीक्षा में बहुत देर से लोग बैठे थे, लेकिन इसके पहले कि वह बोलना शुरू करता, उसने एक छोटा सा प्रश्न वहाँ बैठे हुए लोगों से पूछा। उसने पूछा कि क्या आप लोगों में से किसी ने ल्यूक का 69वां अध्याय पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा है वे हाथ ऊपर उठा दे। उस हॉल में जितने लोग थे, करीब करीब सभी ने हाथ ऊपर उठा दिया। केवल एक बूढ़ा आदमी हाथ ऊपर नहीं उठाया। उन सभी लोगों ने स्वीकृति दी कि उन्होंने ल्यूक का 69वां अध्याय पढ़ा है। वह साधु जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मेरे मित्रों, तुम ही वे लोग हो जिनसे सत्य पर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कोई अध्याय है ही नहीं, वैसा कोई अध्याय ही नहीं है। और उस हॉल में वे सारे लोग हाथ ऊपर उठाए हुए थे कि उन्होंने उस अध्याय को पढ़ा है, लेकिन एक आदमी हाथ नीचे किए बैठा था। साधु बोल चुका और जब सारे लोग जाने लगे तो उसने उस बूढ़े आदमी को जाकर पकड़ा और कहा, मैं हैरान हूँ, तुम जैसा आदमी चर्च में क्यों आया? मैंने आज तक सत्य और चर्च का कोई संबंध नहीं देखा। तुमने हाथ नहीं ऊपर उठाया तो मैं हैरान हो गया। बाकी लोग झूठे ही हाथ उठा रहे थे, यह तो ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात न थी, लेकिन तुम्हें बिना हाथ उठाए देखकर मैं हैरान हो गया हूँ। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हारा धन्यवाद करना हूँ। अगर तुम जैसे एकाध लोग भी ज़मीन पर शेष रहे तो धर्म नष्ट नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, महानुभाव, आप समझने में भूल कर रहे हैं। मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए मैं ऊपर नहीं उठा सका। हाथ तो मैं भी ऊपर उठाना चाहता था, पर मजबूरी थी। माफ़ करें, दोबारा आप आएंगे और हाथ उठवाएंगे, तब तक मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा और हाथ उठाऊंगा। सत्य पर यहाँ भी इन आने वाले दिनों में कुछ थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी है। सो मुझे भी ख्याल आया कि आपसे हाथ उठवा लूँ, लेकिन फिर यह डर लगा, हो सकता है किसी के हाथ में तकलीफ़ हो और वह न उठा पाए और परेशान हो जाए, इसलिए मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा। और अब इस कहानी को कह देने के बाद हाथ उठना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हर एक से यह कहूँगा, अपने भीतर वह हाथ ज़रूर उठा ले, क्योंकि जो आदमी जीवन की खोज में निकला हो, अगर वह अपने भीतर सच्चा नहीं हो सकता है तो उसकी कोई खोज कभी पूरी नहीं होगी।